कभी सोचा है कि एक अच्छी खासी डरावनी कहानी कैसे हमारे रोंगटे खड़े कर देती है? मतलब ऐसा क्या होता है उसमें जो हमें डरने पर मजबूर कर देता है? चलिए आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं और परत दर परत ये समझते हैं कि डर का ये पूरा जाल आखिर बुना कैसे जाता है। और बस कहानी की शुरुआत यहीं से होती है, एक बहुत ही सीधी सी चेतावनी। लेकिन ये सिर्फ एक लाइन नहीं है ना? ये तो एक तरह से आने वाले खौफ का एक वादा है। दिमाग में एक बेचैनी छोड़ देती है ये लाइन कि उस अंधेरे में वो कुछ और आखिर है क्या चीज। तो एक जबरदस्त हॉरर कहानी का सबसे पहला और जरूरी मसाला क्या होता है? वो होती है जगह, उसकी सेटिंग। समझिए, किसी भी बेहतरीन डरावनी कहानी की नींव ही वो जगह होती है जहाँ वो कहानी घट रही है। और इस कहानी में हमारे पास है खामोश महल। नाम से ही पता चल रहा है ना? मतलब वही एक पुरानी वीरान सी हवेली जिसके पीछे कोई ना कोई गहरा राज जरूर छुपा है। देखिए, ये फॉर्मूला हमने कई बार देखा सुना है, पर सच कहूँ तो ये हर बार काम करता है। एक ऐसी जगह जो कुछ भी होने से पहले ही मन में एक अजीब सा डर पैदा कर देती है। चलिए, तो हमारी डरावनी लोकेशन तो एकदम तैयार है। अब कहानी में बारी आती है टकराव की, और यहीं से कहानी का असली मजा शुरू होता है। देखिए, एक तरफ हैं गांव वाले जो उस जगह के खौफ में जी रहे हैं, और दूसरी तरफ है राहुल, शहर का पढ़ा लिखा लड़का जिसे ये सब अंधविश्वास लगता है। ये जो विश्वास और अविश्वास की क्लासिक टक्कर है ना, यही वो चीज है जो सुनने वाले को तुरंत कहानी के अंदर खींच लेती है। और राहुल, अरे उसके आत्मविश्वास की तो बात ही क्या, बल्कि इसे आत्मविश्वास नहीं, अहंकार कहना ज्यादा सही होगा। वो गांव वालों की सारी चेतावनियों पर हंसता है और बस एक टॉर्च लेकर उस महल की तरफ बढ़ जाता है। और एक बात तो है, हॉरर कहानियों में यही अहंकार अक्सर किरदार की सबसे बड़ी, सबसे खतरनाक कमजोरी साबित होता है। और अब असली खेल शुरू होने वाला है। कहानी अब हकीकत की दुनिया को पीछे छोड़कर अलौकिक डरावनेपन की तरफ एक बहुत ही खतरनाक मोड़ लेने जा रही है। तो डर की शुरुआत होती कैसे है? बहुत धीरे से, एकदम दबे पांव। पहले एक भारी भरकम दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है, फिर अंदर की हवा अचानक से ठंडी और भारी महसूस होने लगती है, और फिर वो एक चुभने वाला एहसास कि कोई है जो लगातार देख रहा है। ये डर की वो धीमी आंच है जो धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे बेचैनी को बढ़ाती जाती है। और ऐसे में राहुल की पहली प्रतिक्रिया क्या होती है? जाहिर है, इन सब चीजों को नजरअंदाज करना, मन में सोचना, अरे तो बस हवा का झोंका होगा। ये उसका दिमाग है जो खुद को तसल्ली देकर बचाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन कहानी का मकसद ही इसी दिमागी ढाल को एक एक करके तोड़ना है। और अब जरा देखिए कि डर का मीटर धीरे धीरे कैसे ऊपर चढ़ता है। आधी रात को पहले सुनाई देती है कदमों की आहट, फिर कुछ देर बाद दीवारों पर खरोचने की आवाज, और आखिर में किसी के सिसक सिसक कर रोने की आवाज। मतलब अब बात सिर्फ अजीब आवाजों तक नहीं रही, अब ये आवाजें सीधे सीधे दिल दहलाने वाली बन चुकी हैं। और अब आता है वो पल जिसका हम सबको इंतजार था, कहानी का सबसे बड़ा खुलासा। ये कहानी का वो मोड़ है जहाँ से सब कुछ बदलने वाला है। अब राहुल डरा हुआ है, उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा है, लेकिन उसका अहंकार उसे पीछे हटने नहीं दे रहा। वो उन आवाजों का सामना करने के लिए ऊपर जाता है, जबकि उसके दिल का हर कोना चीख चीख कर उसे वहां से भाग जाने के लिए कह रहा है। और ऊपर उसे क्या मिलता है? एक टूटा हुआ आईना। अब ये तो हम सब जानते हैं कि डरावनी कहानियों में आईने हमेशा से ही एक बुरा शगुन माने जाते हैं ना? वो एक तरह से बिगड़ी हुई, टूटी हुई हकीकत का प्रतीक होते हैं। और यहाँ भी मामला कुछ अलग नहीं है। और फिर वो उस आईने में झांकता है, पर उसमें उसका अपना अक्स नहीं है, वो कुछ और ही है। एक सड़ा हुआ चेहरा जिसकी आंखें खून की तरह लाल हैं। अब कोई तर्क नहीं बचा, भागने का कोई रास्ता नहीं। अब जो है वो बस खालिस खौफ है। और जैसे इतना ही काफी ना हो, तभी एक फुसफुसाहट गूंजती है, तुमने मुझे जगा दिया। सोचिए, ये डर की सबसे खौफनाक शक्ल है। अब वो चीज़ सिर्फ एक अनजान साया या भूत नहीं है, नहीं, अब ये मामला पर्सनल हो चुका है। और इसके बाद ऐसा लगता है जैसे पूरी की पूरी हवेली ही जिंदा हो गई हो। सारे दरवाजे एक साथ धड़ाम से बंद हो जाते हैं,
खिड़कियां जोर जोर से कांपने लगती हैं। बाहर निकलने का हर एक रास्ता बंद कर दिया जाता है। वो हवेली अब सिर्फ एक घर नहीं है, वो एक जाल बन चुकी है। और फिर वो उसे छू लेता है। वो स्पर्श बर्फ की तरह ठंडा, जिस्म को जमा देने वाला। ये कहानी का वो पल है जब अलौकिक डर सिर्फ महसूस नहीं होता बल्कि जिस्मानी बन जाता है। और उस पल वो खौफ 100% असली लगता है। तो इस पूरी कहानी का अंत कैसे होता है? चलिए अब कहानी के उस आखिरी हिस्से पर नजर डालते हैं जो सच में रूह कंपा देता है, और उस पैगाम को समझने की कोशिश करते हैं जो ये अपने पीछे छोड़ जाती है। अगली सुबह हो चुकी है और गांव वाले आखिरकार हिम्मत जुटाकर हवेली के अंदर दाखिल होते हैं। वो जो एक तनाव का माहौल है उसे महसूस किया जा सकता है ना? आखिर उन्हें अंदर क्या मिलने वाला है? और जवाब, अंदर कोई नहीं है, शून्य। राहुल गायब हो चुका है, जैसे वो वहां कभी आया ही नहीं था। और यही आखिरी सबूत है, गांव वाले सही थे और शक करने वाला गलत। लेकिन रुकिए, कहानी में अभी एक आखिरी मोड़ बाकी है। सब कुछ घूम फिर कर वापस उसी टूटे हुए आईने पर अटकता है, जहां आखिरी और शायद सबसे खौफनाक राज इंतजार कर रहा है। और वो आईना दिखाता है एक आखिरी पैगाम। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक चेतावनी है हम सब के लिए जो इसे सुन रहे हैं। ये पैगाम कहानी और हकीकत के बीच की दीवार को तोड़ देता है और एक ऐसा डर पीछे छोड़ जाता है जो कहानी खत्म होने के बहुत बाद तक भी जहन में रहता है। तो आखिर में एक सवाल जरूर उठता है कि क्या कभी-कभी कुछ कहानियों पर विश्वास ना करना ही सबसे बड़ा खतरा बन जाता है?